मेरी तौबा 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 ये कर ले कबूल खुदा। पता कराओ जाके, अच्छी तरह से मालूमात लो कि उन दोनों का क्या रिश्ता है आपस में, और ये जल्द से जल्द होना चाहिए काम मेरा, समझे तुम? तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है, जिसे तुम अपनी जिंदगी समझ रही हो, वो ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला। शानी ने ही तुम्हें अगवा किया था। दिल चाह रहा है सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। कोई जरूरत नहीं है घर आने की, पहले अपने काम निपटाओ फिर घर आ जाना। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आप बकवास कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, और इस बात को काफी वक्त हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जरूरत नहीं है घर आने की, पहले अपने काम निपटाओ फिर घर आ जाना। वैसे भी आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज, बताओ ना। सरप्राइज बता दिए तो फिर सरप्राइज कैसा? कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। सर वो मोहल्ले वाले बता रहे थे कि दोनों ने बहुत सादगी से शादी की थी। आज मैं आपको आपकी शादी की मुबारकबाद दे सकता हूँ। क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अनमोल, आपने शादी करनी ही थी तो किसी अच्छे इंसान से करती, एक क्रिमिनल से जरूर करनी थी आप। ये उम्र बचा के रखी थी, चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से होंगे ले, लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बेवफाओं से भी तो प्यार होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। तेरे हिजर में आहे बनने को ये उम्र बचा के रखी थी,
बचा के रखी थी, तेरी खातिर होना था ख्वार हमें, इस वास्ते अपने हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त में नहायत दिलचस्प वाक़यात होने वाले हैं। अनमोल की ज़िंदगी में जिस तरह कमाल अहमद ने जहर भर दिया है। कमाल अहमद ये चाहता है कि जिस तरह मैं खुश नहीं रह सकता अनमोल के बगैर, इसी तरह शानी और अनमोल के दरमियान भी खुशियां कायम ना रहें और उनका रिश्ता भी टूट जाए। वो चाहता है कि अनमोल एक आम से मामूली आदमी के साथ ज़िंदगी ना गुजारे, वो मेरी झोली में आ गिरे। उसकी ये सब चालें किस तरह नाकाम हो सकती हैं, क्योंकि जब अनमोल रोती हुई घर जाती है और जब शानी घर में आता है तो अनमोल उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है? तुम ही वो कातिल हो जिसने मेरी ज़िंदगी में जहर खोला है। क्या तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अनमोल की ये बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है और वो हैरानी से अनमोल की शक्ल देखता रहता है कि अनमोल कल तक जो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रही थी, आज मुझे खुद फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आज इस अनमोल को क्या हो गया है? वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही है? वो शानी से पूछती है कि तुम इकरार क्यों नहीं करते कि तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अब परेशान हो जाता है कि किस तरह अपनी इस बात का इकरार करे। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो फिर से झूठ बोल सके और ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अनमोल को फिर से गम में मुब्तला कर दे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो अनमोल मुझसे नाराज़ हो जाएगी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शानी तो हरदम यही चाहता है कि अनमोल की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, लेकिन आखिरकार वो इस बात का इकरार कर लेता है, क्योंकि जब वो कुरान पाक उठाकर आती है तो शानी से कहती है कि इस पर हाथ रख कर कहो, क्या तुम ही ने मुझे अगवा किया था या तुमने मुझे अगवा नहीं किया था? शानी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। अगर उसने कुरान पाक पर फिर से हाथ रखकर झूठ बोल दिया, जिस तरह पहले भी हुआ था कि जब उसका वालिद उसको मस्जिद में लेकर गया था और इस बात से पूछा था तो उसने झूठ बोला था और जिसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ा था, इसलिए उसने इकरार कर लिया कि हाँ, मैं ही था जिसने तुम्हें अगवा कर दिया। शानी फिर रोती और चीखती चिल्लाती है कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये परेशानियां डाली हैं, मेरे वालिद को परेशान कर दिया, उनको अस्पताल तक भी जाना पड़ा था। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा और यकीन था कि तुम बदल चुके हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी ये हकीकत मालूम हो गई है कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी में परेशानियां डाली हैं, सारिम के साथ मेरा रिश्ता तोड़ा है। वो अपने घर में अपना बैग संभालती है, अपना सामान उसके अंदर रखती है और बाहर जाने लगती है। शानी उसकी मिन्नत और समाजित करता है कि रुक जाओ, मुझे माफ़ी का एक मौका दे दो, मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सकता हूँ। मैं अपने किए पर नादिम हूँ, लेकिन अनमोल के सर पर एक ही धुन सवार होती है कि अब मुझे शानी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। वो सामान उठाकर बाहर आती है। जब उसके वालिदैन, उसके घर वाले देखते हैं कि अनमोल के हाथ में ये बैग कैसा है, वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन शानी कहता है कि कोई बात नहीं, एक मामूली सी बात पर हमारे दरमियान एक झगड़ा हो गया है। तो अनमोल इस बात पर चीख कर कहती है कि शानी, तुम ये समझते हो कि एक मामूली सी बात है? तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी दुख और मुसीबतें आई हैं, मेरे वालिद को अस्पताल भी जाना पड़ा और तुम कहते हो कि ये एक मामूली सी बात है। मुझ पर लोगों ने उँगलियां उठाई और मेरे किरदार पर दाग और धब्बा लगाया। आज मैं इस अज़ियत और में दुख में मुब्तला रह रही हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। शानी के वालिदैन हैरानी और परेशानी से दोनों को देखते रहते हैं कि ये आखिर क्या मामला है। सफ़िया बेगम अनमोल से पूछती है कि तुम ही बता दो क्या वजह है। अनमोल कहती है कि आप शानी से पूछें कि इसने मुझे अगवा किया था, यही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है। वो हैरान और परेशान रहते हैं। अनमोल फिर वो घर छोड़कर घर चली आती है। जब अनमोल का वालिद उसको हाथ में बैग लिए हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। वो अनमोल से पूछता है कि तुम इस तरह घर से क्यों चली आई हो? तो वो बाप से लिपट कर फूट फूट कर रोती है और कहती है कि मैंने अब शानी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। शानी ही था जिसने मुझे अगवा किया था, शानी ही ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसकी बहन भी उसको समझाती है। शानी का वालिद अनमोल से कहता है कि शानी से अगरचे गलती हो गई है, तुम्हें अब उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल कहती है कि मुझे अब उसके घर वापस नहीं जाना है। उधर कमाल अहमद बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। वो अपने कमरे में रखे हुए गुलदान से
फूल की एक पत्ती को मसल देता है और खुश हो रहा होता है कि जिस तरह मैंने खुशियाँ नहीं देखी, मैं अनमोल को नहीं पा सका, तो अब कोई भी अनमोल को अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकेगा। शायद वो ये भी सोच रहा है कि अनमोल शानी के दरमियान अलहदगी हो जाएगी, तो अनमोल मेरी झोली में फिर से आकर गिरेगी। लेकिन उसकी बातें शायद खामख्याली भी हो सकती हैं। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले केस में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है। आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। क्या अनमोल और शानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या फिर से अनमोल और कमाल अहमद का रिश्ता हो सकता है? कमाल अहमद की हकीकत क्या शानी ज़ाहिर कर सकता है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त में नहायत दिलचस्प वाक़यात होने वाले हैं। अनमोल की ज़िंदगी में जिस तरह कमाल अहमद ने ज़हर भर दिया है, कमाल अहमद ये चाहता है कि जिस तरह मैं खुश नहीं रह सकता अनमोल के बगैर, इसी तरह शानी और अनमोल के दरमियान भी खुशियाँ कायम ना रहें और उनका रिश्ता भी टूट जाए। वो चाहता है कि अनमोल एक आम से मामूली आदमी के साथ ज़िंदगी ना गुजारे, वो मेरी झोली में आ गिरे। उसकी ये सब चालें किस तरह नाकाम हो सकती हैं, क्योंकि जब अनमोल रोती हुई घर जाती है और जब शानी घर में आता है तो अनमोल उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है? तुम ही वो कातिल हो जिसने मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोला है। क्या तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अनमोल की ये बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है और वो हैरानी से अनमोल की शक्ल देखता रहता है कि अनमोल कल तक जो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रही थी, आज मुझे खुद फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आज इस अनमोल को क्या हो गया है? वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही है? वो शानी से पूछती है कि तुम इकरार क्यों नहीं करते कि तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अब परेशान हो जाता है कि किस तरह अपनी इस बात का इकरार करे। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो फिर से झूठ बोल सके और ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अनमोल को फिर से गम में मुब्तला कर दे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो अनमोल मुझसे नाराज़ हो जाएगी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शानी तो हरदम यही चाहता है कि अनमोल की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आएँ, लेकिन आखिरकार वो इस बात का इकरार कर लेता है, क्योंकि जब वो कुरान पाक उठाकर आती है तो शानी से कहती है कि इस पर हाथ रख कर कहो, क्या तुम ही ने मुझे अगवा किया था या तुमने मुझे अगवा नहीं किया था? शानी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। अगर उसने कुरान पाक पर फिर से हाथ रखकर झूठ बोल दिया, जिस तरह पहले भी हुआ था कि जब उसका वालिद उसको मस्जिद में लेकर गया था और इस बात से पूछा था तो उसने झूठ बोला था और जिसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ा था, इसलिए उसने इकरार कर लिया कि हाँ, मैं ही था जिसने तुम्हें अगवा कर दिया। शानी फिर रोती और चीखती चिल्लाती है कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये परेशानियां डाली हैं, मेरे वालिद को परेशान कर दिया, उनको अस्पताल तक भी जाना पड़ा था। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा और यकीन था कि तुम बदल चुके हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी ये हकीकत मालूम हो गई है कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी में परेशानियां डाली हैं, सारिम के साथ मेरा रिश्ता तोड़ा है। वो अपने घर में अपना बैग संभालती है, अपना सामान उसके अंदर रखती है और बाहर जाने लगती है। शानी उसकी मिन्नत और समाजित करता है कि रुक जाओ, मुझे माफ़ी का एक मौका दे दो, मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सकता हूँ। मैं अपने किए पर नादिम हूँ, लेकिन अनमोल के सर पर एक ही धुन सवार होती है कि अब मुझे शानी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। वो सामान उठाकर बाहर आती है। जब उसके वालिदैन, उसके घर वाले देखते हैं कि अनमोल के हाथ में ये बैग कैसा है, वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है? लेकिन शानी कहता है कि कोई बात नहीं, एक मामूली सी बात पर हमारे दरमियान एक झगड़ा हो गया है। तो अनमोल इस बात पर चीख कर कहती है कि शानी, तुम ये समझते हो कि एक मामूली सी बात है? तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी दुख और मुसीबतें आई हैं, मेरे वालिद को अस्पताल भी जाना पड़ा और तुम कहते हो कि ये एक मामूली सी बात है। मुझ पर लोगों ने उँगलियां उठाई और मेरे किरदार पर दाग व धब्बा लगाया। आज मैं इस अज़ियत और में दुख में मुब्तला रह रही हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। शानी के वालिदैन हैरानी और परेशानी से दोनों को देखते रहते हैं कि ये आखिर क्या मामला है। सफ़िया बेगम अनमोल से पूछती है कि तुम ही बता दो क्या वजह है। अनमोल कहती है कि आप शानी से पूछें कि इसने मुझे अगवा किया था, यही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है। वो हैरान और परेशान रहते हैं। अनमोल फिर वो घर छोड़कर घर चली आती है
जब अनमोल का वालिद उसको हाथ में बैग लिए हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। वो अनमोल से पूछता है कि तुम इस तरह घर से क्यों चली आई हो? तो वो बाप से लिपट कर फूट-फूट कर रोती है और कहती है कि मैंने अब शानी के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी। शानी ही था जिसने मुझे अगवा किया था, शानी ही ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसकी बहन भी उसको समझाती है। शानी का वालिद अनमोल से कहता है कि शानी से अगरचे गलती हो गई है, तुम्हें अब उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल कहती है कि मुझे अब उसके घर वापस नहीं जाना है। उधर कमाल अहमद बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। वो अपने कमरे में रखे हुए गुलदान से फूल की एक पत्ती को मसल देता है और खुश हो रहा होता है कि जिस तरह मैंने खुशियाँ नहीं देखी, मैं अनमोल को नहीं पा सका, तो अब कोई भी अनमोल को अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकेगा। शायद वो ये भी सोच रहा है कि अनमोल शानी के दरमियान अलहदगी हो जाएगी, तो अनमोल मेरी झोली में फिर से आकर गिरेगी। लेकिन उसकी बातें शायद खामख़याली भी हो सकती हैं। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले केस में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है। आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। क्या अनमोल और शानी एक दूसरे से अलग हो जाएँगे? क्या फिर से अनमोल और कमाल अहमद का रिश्ता हो सकता है? कमाल अहमद की हकीकत क्या शानी ज़ाहिर कर सकता है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त में निहायत दिलचस्प वाक़यात होने वाले हैं। अनमोल की ज़िंदगी में जिस तरह कमाल अहमद ने ज़हर भर दिया है, कमाल अहमद ये चाहता है कि जिस तरह मैं खुश नहीं रह सकता अनमोल के बगैर, इसी तरह शानी और अनमोल के दरमियान भी खुशियाँ कायम ना रहें और उनका रिश्ता भी टूट जाए। वो चाहता है कि अनमोल एक आम से मामूली आदमी के साथ ज़िंदगी ना गुजारे, वो मेरी झोली में आ गिरे। उसकी ये सब चालें किस तरह नाकाम हो सकती हैं? क्योंकि जब अनमोल रोती हुई घर जाती है और जब शानी घर में आता है तो अनमोल उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है? तुम ही वो कातिल हो जिसने मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोला है। क्या तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अनमोल की ये बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है और वो हैरानी से अनमोल की शक्ल देखता रहता है कि अनमोल कल तक जो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रही थी, आज मुझे खुद फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आज इस अनमोल को क्या हो गया है? वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही है? वो शानी से पूछती है कि तुम इकरार क्यों नहीं करते कि तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अब परेशान हो जाता है कि किस तरह अपनी इस बात का इकरार करे। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो फिर से झूठ बोल सके और ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अनमोल को फिर से गम में मुब्तला कर दे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो अनमोल मुझसे नाराज़ हो जाएगी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शानी तो हरदम यही चाहता है कि अनमोल की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आएँ। लेकिन आखिरकार वो इस बात का इकरार कर लेता है, क्योंकि जब वो कुरान पाक उठाकर आती है तो शानी से कहती है कि इस पर हाथ रख कर कहो, क्या तुम ही ने मुझे अगवा किया था या तुमने मुझे अगवा नहीं किया था? शानी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। अगर उसने कुरान पाक पर फिर से हाथ रखकर झूठ बोल दिया, जिस तरह पहले भी हुआ था कि जब उसका वालिद उसको मस्जिद में लेकर गया था और इस बात से पूछा था तो उसने झूठ बोला था और जिसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ा था। इसलिए उसने इकरार कर लिया कि हाँ, मैं ही था जिसने तुम्हें अगवा कर दिया। शानी फिर रोती और चीखती चिल्लाती है कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये परेशानियाँ डाली हैं। मेरे वालिद को परेशान कर दिया, उनको अस्पताल तक भी जाना पड़ा था। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा और यकीन था कि तुम बदल चुके हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी ये हकीकत मालूम हो गई है कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ डाली हैं, सारिम के साथ मेरा रिश्ता तोड़ा है। वो अपने घर में अपना बैग सँभालती है, अपना सामान उसके अंदर रखती है और बाहर जाने लगती है। शानी उसकी मिन्नत और समाजत करता है कि रुक जाओ, मुझे माफ़ी का एक मौका दे दो, मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सकता हूँ। मैं अपने किए पर नादिम हूँ। लेकिन अनमोल के सर पर एक ही धुन सवार होती है कि अब मुझे शानी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। वो सामान उठाकर बाहर आती है। जब उसके वालिदैन, उसके घर वाले देखते हैं कि अनमोल के हाथ में ये बैग कैसा है, वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है? लेकिन शानी कहता है कि कोई बात नहीं, एक मामूली सी बात पर हमारे दरमियान एक झगड़ा हो गया है। तो अनमोल इस बात पर चीख कर कहती है कि शानी, तुम ये समझते हो कि एक मामूली सी बात है?
तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी दुख और मुसीबतें आई हैं। मेरे वालिद को अस्पताल भी जाना पड़ा और तुम कहते हो कि ये एक मामूली सी बात है। मुझ पर लोगों ने उँगलियाँ उठाईं और मेरे किरदार पर दाग व धब्बा लगाया। आज मैं इस अज़ियत और में दुख में मुब्तला रह रही हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। शानी के वालिदैन हैरानी और परेशानी से दोनों को देखते रहते हैं कि ये आखिर क्या मामला है। सफ़िया बेगम अनमोल से पूछती है कि तुम ही बता दो क्या वजह है। अनमोल कहती है कि आप शानी से पूछें कि इसने मुझे अगवा किया था, यही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है। वो हैरान और परेशान रहते हैं। अनमोल फिर वो घर छोड़कर घर चली आती है। जब अनमोल का वालिद उसको हाथ में बैग लिए हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। वो अनमोल से पूछता है कि तुम इस तरह घर से क्यों चली आई हो? तो वो बाप से लिपट कर फूट-फूट कर रोती है और कहती है कि मैंने अब शानी के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी। शानी ही था जिसने मुझे अगवा किया था। शानी ही ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसकी बहन भी उसको समझाती है। शानी का वालिद अनमोल से कहता है कि शानी से अगरचे गलती हो गई है, तुम्हें अब उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल कहती है कि मुझे अब उसके घर वापस नहीं जाना है। उधर कमाल अहमद बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। वो अपने कमरे में रखे हुए गुलदान से फूल की एक पत्ती को मसल देता है और खुश हो रहा होता है कि जिस तरह मैंने खुशियाँ नहीं देखी, मैं अनमोल को नहीं पा सका, तो अब कोई भी अनमोल को अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकेगा। शायद वो ये भी सोच रहा है कि अनमोल शानी के दरमियान अलहदगी हो जाएगी, तो अनमोल मेरी झोली में फिर से आकर गिरेगी। लेकिन उसकी बातें शायद खामख्याली भी हो सकती हैं। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले केस में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है। आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। क्या अनमोल और शानी एक दूसरे से अलग हो जाएँगे? क्या फिर से अनमोल और कमाल अहमद का रिश्ता हो सकता है? कमाल अहमद की हकीकत क्या शानी ज़ाहिर कर सकता है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त में निहायत दिलचस्प वाक़यात होने वाले हैं। अनमोल की ज़िंदगी में जिस तरह कमाल अहमद ने ज़हर भर दिया है। कमाल अहमद ये चाहता है कि जिस तरह मैं खुश नहीं रह सकता अनमोल के बगैर, इसी तरह शानी और अनमोल के दरमियान भी खुशियाँ कायम ना रहें और उनका रिश्ता भी टूट जाए। वो चाहता है कि अनमोल एक आम से मामूली आदमी के साथ ज़िंदगी ना गुजारे, वो मेरी झोली में आ गिरे। उसकी ये सब चालें किस तरह नाकाम हो सकती हैं, क्योंकि जब अनमोल रोती हुई घर जाती है और जब शानी घर में आता है तो अनमोल उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है? तुम ही वो कातिल हो जिसने मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोला है। क्या तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अनमोल की ये बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है और वो हैरानी से अनमोल की शक्ल देखता रहता है कि अनमोल कल तक जो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रही थी, आज मुझे खुद फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आज इस अनमोल को क्या हो गया है? वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही है? वो शानी से पूछती है कि तुम इकरार क्यों नहीं करते कि तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अब परेशान हो जाता है कि किस तरह अपनी इस बात का इकरार करे। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो फिर से झूठ बोल सके और ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अनमोल को फिर से गम में मुब्तला कर दे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो अनमोल मुझसे नाराज़ हो जाएगी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शानी तो हरदम यही चाहता है कि अनमोल की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आएँ। लेकिन आखिरकार वो इस बात का इकरार कर लेता है, क्योंकि जब वो कुरान पाक उठाकर आती है तो शानी से कहती है कि इस पर हाथ रख कर कहो, क्या तुम ही ने मुझे अगवा किया था या तुमने मुझे अगवा नहीं किया था? शानी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। अगर उसने कुरान पाक पर फिर से हाथ रखकर झूठ बोल दिया, जिस तरह पहले भी हुआ था कि जब उसका वालिद उसको मस्जिद में लेकर गया था और इस बात से पूछा था तो उसने झूठ बोला था और जिसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ा था। इसलिए उसने इकरार कर लिया कि हाँ, मैं ही था जिसने तुम्हें अगवा कर दिया। शानी फिर रोती और चीखती चिल्लाती है कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये परेशानियां डाली हैं। मेरे वालिद को परेशान कर दिया, उनको अस्पताल तक भी जाना पड़ा था। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा और यकीन था कि तुम बदल चुके हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी ये हकीकत मालूम हो गई है कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी में परेशानियां डाली हैं, सारिम के साथ मेरा रिश्ता तोड़ा है। वो अपने घर में अपना बैग संभालती है, अपना सामान उसके अंदर रखती है
और बाहर जाने लगती है। शानी उसकी मिन्नत और समाजित करता है कि रुक जाओ, मुझे माफ़ी का एक मौका दे दो, मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सकता हूँ। मैं अपने किए पर नादिम हूँ, लेकिन अनमोल के सर पर एक ही धुन सवार होती है कि अब मुझे शानी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। वो सामान उठाकर बाहर आती है। जब उसके वालिदैन, उसके घर वाले देखते हैं कि अनमोल के हाथ में ये बैग कैसा है, वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन शानी कहता है कि कोई बात नहीं, एक मामूली सी बात पर हमारे दरमियान एक झगड़ा हो गया है। तो अनमोल इस बात पर चीख कर कहती है कि शानी, तुम ये समझते हो कि एक मामूली सी बात है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी दुख और मुसीबतें आई हैं, मेरे वालिद को अस्पताल भी जाना पड़ा, और तुम कहते हो कि ये एक मामूली सी बात है। मुझ पर लोगों ने उंगलियां उठाई और मेरे किरदार पर दाग व धब्बा लगाया। आज मैं इस अजियत और में दुख में मुब्तला रह रही हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। शानी के वालिदैन हैरानी और परेशानी से दोनों को देखते रहते हैं कि ये आखिर क्या मामला है। सफ़िया बेगम अनमोल से पूछती है कि तुम ही बता दो क्या वजह है। अनमोल कहती है कि आप शानी से पूछें कि इसने मुझे अगवा किया था, यही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है। वो हैरान और परेशान रहते हैं। अनमोल फिर वो घर छोड़कर घर चली आती है। जब अनमोल का वालिद उसको हाथ में बैग लिए हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। वो अनमोल से पूछता है कि तुम इस तरह घर से क्यों चली आई हो? तो वो बाप से लिपट कर फूट फूट कर रोती है और कहती है कि मैंने अब शानी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। शानी ही था जिसने मुझे अगवा किया था, शानी ही ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसकी बहन भी उसको समझाती है। शानी का वालिद अनमोल से कहता है कि शानी से अगरचे गलती हो गई है, तुम्हें अब उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल कहती है कि मुझे अब उसके घर वापस नहीं जाना है। उधर कमाल अहमद बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। वो अपने कमरे में रखे हुए गुलदान से फूल की एक पत्ती को मसल देता है और खुश हो रहा होता है कि जिस तरह मैंने खुशियाँ नहीं देखी, मैं अनमोल को नहीं पा सका, तो अब कोई भी अनमोल को अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकेगा। शायद वो ये भी सोच रहा है कि अनमोल शानी के दरमियान अलहदगी हो जाएगी तो अनमोल मेरी झोली में फिर से आकर गिरेगी। लेकिन उसकी बातें शायद खामख्याली भी हो सकती हैं। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले केस में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है। आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। क्या अनमोल और शानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या फिर से अनमोल और कमाल अहमद का रिश्ता हो सकता है? कमाल अहमद की हकीकत क्या शानी ज़ाहिर कर सकता है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त में नहायत दिलचस्प वाक़यात होने वाले हैं। अनमोल की ज़िंदगी में जिस तरह कमाल अहमद ने ज़हर भर दिया है, कमाल अहमद ये चाहता है कि जिस तरह मैं खुश नहीं रह सकता अनमोल के बगैर, इसी तरह शानी और अनमोल के दरमियान भी खुशियाँ कायम ना रहें और उनका रिश्ता भी टूट जाए। वो चाहता है कि अनमोल एक आम से मामूली आदमी के साथ ज़िंदगी ना गुजारे, वो मेरी झोली में आ गिरे। उसकी ये सब चालें किस तरह नाकाम हो सकती हैं, क्योंकि जब अनमोल रोती हुई घर जाती है और जब शानी घर में आता है तो अनमोल उससे पूछती है, क्या तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है? तुम ही वो कातिल हो जिसने मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोला है। क्या तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अनमोल की ये बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है और वो हैरानी से अनमोल की शक्ल देखता रहता है कि अनमोल कल तक जो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रही थी, आज मुझे खुद फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आज इस अनमोल को क्या हो गया है? वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही है? वो शानी से पूछती है कि तुम इकरार क्यों नहीं करते कि तुमने ही मुझे अगवा किया था? शानी अब परेशान हो जाता है कि किस तरह अपनी इस बात का इकरार करे। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो फिर से झूठ बोल सके और ये भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अनमोल को फिर से गम में मुब्तला कर दे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो अनमोल मुझसे नाराज़ हो जाएगी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शानी तो हरदम यही चाहता है कि अनमोल की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। लेकिन आखिरकार वो इस बात का इकरार कर लेता है, क्योंकि जब वो कुरान पाक उठाकर आती है तो शानी से कहती है कि इस पर हाथ रख कर कहो, क्या तुम ही ने मुझे अगवा किया था या तुमने मुझे अगवा नहीं किया था? शानी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। अगर उसने कुरान पाक पर फिर से हाथ रखकर झूठ बोल दिया, जिस तरह पहले भी हुआ था कि जब उसका वालिद उसको मस्जिद में लेकर गया था
और इस बात से पूछा था तो उसने झूठ बोला था और जिसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ा था। इसलिए उसने इकरार कर लिया कि हाँ, मैं ही था जिसने तुम्हें अगवा कर दिया। शानी फिर रोती और चीखती चिल्लाती है कि तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये परेशानियां डाली हैं। मेरे वालिद को परेशान कर दिया, उनको अस्पताल तक भी जाना पड़ा था। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा और यकीन था कि तुम बदल चुके हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी ये हकीकत मालूम हो गई है कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी में परेशानियां डाली हैं, सारिम के साथ मेरा रिश्ता तोड़ा है। वो अपने घर में अपना बैग संभालती है, अपना सामान उसके अंदर रखती है और बाहर जाने लगती है। शानी उसकी मिन्नत और समाजित करता है कि रुक जाओ, मुझे माफ़ी का एक मौका दे दो, मैं फिर से तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सकता हूँ। मैं अपने किए पर नादिम हूँ, लेकिन अनमोल के सर पर एक ही धुन सवार होती है कि अब मुझे शानी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। वो सामान उठाकर बाहर आती है। जब उसके वालिदैन, उसके घर वाले देखते हैं कि अनमोल के हाथ में ये बैग कैसा है, वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन शानी कहता है कि कोई बात नहीं, एक मामूली सी बात पर हमारे दरमियान एक झगड़ा हो गया है। तो अनमोल इस बात पर चीख कर कहती है कि शानी, तुम ये समझते हो कि ये एक मामूली सी बात है? तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी दुख और मुसीबतें आई हैं, मेरे वालिद को अस्पताल भी जाना पड़ा और तुम कहते हो कि ये एक मामूली सी बात है। मुझ पर लोगों ने उँगलियां उठाई और मेरे किरदार पर दाग व धब्बा लगाया। आज मैं इस अज़ियत और में दुख में मुब्तला रह रही हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। शानी के वालिदैन हैरानी और परेशानी से दोनों को देखते रहते हैं कि ये आखिर क्या मामला है। सफ़िया बेगम अनमोल से पूछती है कि तुम ही बता दो क्या वजह है। अनमोल कहती है कि आप शानी से पूछें कि इसने मुझे अगवा किया था, यही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है। वो हैरान और परेशान रहते हैं। अनमोल फिर वो घर छोड़कर घर चली आती है। जब अनमोल का वालिद उसको हाथ में बैग लिए हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है। वो अनमोल से पूछता है कि तुम इस तरह घर से क्यों चली आई हो? तो वो बाप से लिपट कर फूट फूट कर रोती है और कहती है कि मैंने अब शानी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। शानी ही था जिसने मुझे अगवा किया था, शानी ही ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसकी बहन भी उसको समझाती है। शानी का वालिद अनमोल से कहता है कि शानी से अगरचे गलती हो गई है, तुम्हें अब उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अनमोल कहती है कि मुझे अब उसके घर वापस नहीं जाना है। उधर कमाल अहमद बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। वो अपने कमरे में रखे हुए गुलदान से फूल की एक पत्ती को मसल देता है और खुश हो रहा होता है कि जिस तरह मैंने खुशियाँ नहीं देखी, मैं अनमोल को नहीं पा सका, तो अब कोई भी अनमोल को अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकेगा। शायद वो ये भी सोच रहा है कि अनमोल शानी के दरमियान अलहदगी हो जाएगी तो अनमोल मेरी झोली में फिर से आकर गिरेगी। लेकिन उसकी बातें शायद खामख्याली भी हो सकती हैं। मोहतरम सामीन, आइंदा आने वाले केस में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है। आप इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। क्या अनमोल और शानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या फिर से अनमोल और कमाल अहमद का रिश्ता हो सकता है? कमाल अहमद की हकीकत क्या शानी ज़ाहिर कर सकता है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।